हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन से आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ इक्वल टू होते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये न्यूटन से सेकंड लॉ बोलता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी पे आपका क्या होता है, मास रहेगा, मतलब उसमें कुछ द्रव्यमान रहेगा और कुछ उसमें क्या है, वेलोसिटी के साथ, चेंज वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा। दैट इज द, उसमें क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ठीक है, तो एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। इसी चीज को अपन को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। ठीक है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसमें संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक चीज और देखो, द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो रहा है, सपोज ये क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जो आपका मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है, आपका एम है, और ये क्या होता है, आपका वेलोसिटी वी के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब मोशन कर रहे हैं। ठीक है, किसी वस्तु में, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, एम इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, इसका संवेग क्या हो जाएगा, संवेग पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। सपोज इसमें आपका एफ फोर्स लगा देते हैं, फोर्स एफ लगा देते हैं, तो इसका द्रव्यमान तो एम वही रहेगा। ठीक है, इसका द्रव्यमान वही रहेगा, लेकिन ये जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये इसको इनिशियल वेलोसिटी है, फोर्स लगाने के बाद ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, आपका वी हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आपका वी हो जाता है। तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, जब फोर्स लगाएंगे तो एम वी। ठीक है, तो संवेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो पहला जो संवेग था जब फोर्स नहीं लगाए थे तो एम इंटू यू था, और जब फोर्स लगाए तो क्या हो जाएगा, एम वी। ठीक है, इन दोनों कितना चेंज हुआ, वही आपका बल का क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों में सपोज P2 माइनस P1 चेंज हुआ, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन संवेग होगा। ठीक है, ये इसका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यही आपका डिफिनेशन में बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या देखते हैं, मान लो m द्रव्यमान के कोई वस्तु है। ठीक है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, आपका m है, या द्रव्यमान m है, जिसका वेग u है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपका u है। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, तो इसी को और देखते हैं अपन, क्या हो जाता है, एन ऑब्जेक्ट मास m इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, देन द इनिशियल मोमेंटम, तो इसका प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, संवेग इक्वल टू होता है P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू यू। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, वेग। तो इसका प्रारंभिक आपका संवेग क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सपोज इसमें क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। बल कितना लगाए, F लगाए, कितने समय के लगाए, आपका डेल टी समय के लिए लगाए। ठीक है, डेल टी समय के लिए क्या लगाया, बल लगाया। ठीक है, मान लो फोर्स अप्लाइड F फॉर डेल टी टाइम। ठीक है, बल लगाते हैं डेल टी समय के लिए, तो उस समय उसका संवेग क्या हो जाता है, जब इसमें बल लगाते हैं तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेग क्या होगा, चेंज होगा। पहला क्या था, u था, अब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। तब इस टाइम इसका संवेग क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू का मास तो वही रहेगा, m इंटू क्या हो जाएगा, v। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, P2 इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, तो इसका संवेग कितना हो जाएगा, P2 इक्वल टू होता है m इंटू v। ठीक है, ऊपर में एरो का निशान क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और क्या होता है, मैग्नीट्यूड दोनों शो कर रहा है। ठीक है, दिशा और परिणाम दोनों शो कर रहा है, दैट इज द क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसको दे दिए अपन, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखो कितने समय के लिए लगाए थे, फोर्स डेल टी समय के लिए लगाए थे, है ना, डेल टी समय के लिए क्या लगाए थे, फोर्स लगाए थे। ठीक है, जब डेल टी समय के लिए फोर्स लगाए थे तो पहला संवेग कितना था, P1 था। अब जब डेल टी समय के लिए अपन फोर्स लगाए तो संवेग कितना हो गया, P2 हो गया। तो डेल टी समय में जब फोर्स लगाए तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन कितना हुआ, तो पहले कितना था, P1 था, उसके बाद कितना हो गया, P2 हो गया। तो यहाँ से कितना परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन मतलब डेल टी टाइम में, तो यहाँ से हो जाएगा P2 माइनस P2। परिवर्तन को हमेशा चेंज इन मोमेंटम, हमेशा चेंज वर्ड आएगा, मतलब उसको माइनस करना है सेकंड से फर्स्ट वाले को। तो क्या करेंगे, P2 माइनस P1 हो जाएगा इक्वल टू mv
माइनस एम यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल टी समय में क्या होता है, चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? आपका मोमेंटम या संवेग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो P2 माइनस P1 इसको मैं लिख सकता हूँ डेल P, ठीक है, इक्वल टू m दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पर डेल P हो जाएगा, m हो जाएगा, m हो जाएगा, चेंज हो रहा है वेलोसिटी तो चेंज v2 v माइनस यू। जैसे P2 माइनस P1 को क्या लिखे थे, डेल P लिखे थे, वैसे v माइनस यू को क्या लिखेंगे, डेल v लिखेंगे। ठीक है, तो डेल P इक्वल टू हो जाएगा m डेल v, इक्वेशन नंबर इसको दे दिया थर्ड। ठीक है, तीसरा, अब देखो द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वेलोसिटी v1, थोड़ा देर मूव करने के बाद v हो गया v2, फिर मूव किया तो v2, ये जो आपका चेंज हो रहा है वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है आपका, सपोज यहाँ पे टाइम t1 था, यहाँ पे टाइम t2 था, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, दर, रेट या दर मतलब क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, तो बट रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल v, ठीक है, अपॉन दर मतलब डेल टी टाइम, डेल टी टाइम में डेल v चेंज हो रहा है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा था, क्या बोलते हैं इसको, एक्सीलरेशन या त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो डेल v अपॉन डेल टी इक्वल टू क्या हो गया, त्वरण हो गया। इसको दे दिया अपन इक्वेशन नंबर 4 था। ठीक है, अब देखो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, दर मतलब आ रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, डेल टी टाइम में हो रहा है। तो यहाँ पे डेल पी कितना हुआ था, एम डेल पी। अब ये दोनों साइड क्या कर देते हैं, डेल टी से डिवाइड कर देते हैं। तो डेल टी से डिवाइड करेंगे तो डेल पी, इक्वेशन नंबर कौन सा है, थर्ड में, तो डेल पी अपॉन डेल टी कर दिए, यहाँ से डेल पी अपॉन डेल टी कर दिए, इक्वल टू एम, और यहाँ पे क्या था, एम डेल वी था, तो एम डेल वी अपन क्या कर दिया, डेल टी कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जो भी कोई भी आपका घटना हो रहा है या कोई भी आपका चेंजेस हो रहा है, किसके रिस्पेक्टम हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्टम हो रहा है। इस कारण यहाँ पे क्या कर दिया, डेल पी अपन डेल टी इक्वल टू हो गया एम डेल वी अपन डेल टी, और डेल पी अपन डेल टी, तो डेल पी अपन डेल पी, एम का एम हो जाएगा, डेल वी अपन डेल टी, तो डेल वी अपन डेल टी इक्वल टू क्या आया अपने पास, एक्सेलरेशन या त्वरण आया है। तो डेल पी अपन डेल टी इक्वल टू एम का एम, ए का ए लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक नया समीकरण। और ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन देखो, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल का क्रमानुपाती होता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है। ठीक है, तो कितना देखो, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होगा, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर कितना है, डेल पी अपॉन डेल टी है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना, डेल पी अपॉन डेल टी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, फोर्स के मतलब बल के, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी अपॉन डेल टी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। ठीक है, तो एफ का एफ आ जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ से एम इंटू ए, तो एम इंटू ए लिख दिया। ठीक है, एफ का एफ हो गया, प्रोफेशनल लिमिट या इसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म या नियतांक जुड़ेगा, तो के इक्वल टू होता है एम ए, के का वैल्यू ए सारे सिस्टम के लिए क्या होता है, 1 होता है, के इक्वल टू 1 लिख दिया, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। यही आपका क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, जब किसी बॉडी में संवेग परिवर्तन होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो वो क्या होता है, आपका फोर्स के इक्विवेलेंट होता है। तो एफ इक्वल टू क्या जगह एम इंटू ए, इसी को प्रूव करना था। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।